लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन ब्लडी बेबी बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेंट हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। जू फैन कहता है अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मैं कभी भी ब्लडी बेबी नहीं बना पाऊंगा। वो कहता है क्या मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी सोल यहाँ से गायब हो जाएगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं इस ब्लडी बेबी का क्या करूंगा। साथ ही वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर 7 एम्परर्स उसे कह रही होती हैं मैजिक एम्परर जू जी फैन अपनी इस बात को छोड़ दो, वो बुक ऑफ एस पर हमारे हवाले कर दो। और साथ ही जू चैन की भी उसे याद आती है जिसने उसे हंजर मारा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। जू फैन कहता है ये सारे लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ और मुझे मरना नहीं है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जू फैन अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि वो सारी बातें सोचकर गुस्सा हो जाता है और कहता है इन सबको मार डालूंगा, मैं मैजिक एम्परर हूँ, मैं डीमन एम्परर हूँ, उन सभी लोगों ने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं वो सब कुछ वापस लूंगा, मुझे अपनी सारी पावर्स को वापस हासिल करना है। तो गुस्से के साथ जब अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है तो उसका वो रेलिक स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। जू फैन उस पत्थर को अपने हाथ में उठाता है और कुछ मंत्र बोलता है, की वजह से उसमें से रोशनी निकलना शुरू होती है और वो क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर उसके अंदर से जो लाइट निकलती है वो सारी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जब वो सारी की सारी लाइट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है जू फैन कहता है मैंने कर दिया, मैंने अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना लिया। और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लडी बेबी को दिखाते हैं। जू फैन कहता है अब जबकि मैंने एक ब्लडी बेबी को बना लिया है तो अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है। वो अपने होटल का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है जबकि टोंगलिंग अभी भी बाहर ही बैठा होता है। वो उसे कहता है तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। टोंगलिंग उसे कहता है काई फैमिली वाले यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग काई फैमिली आ सकते हैं, लेकिन तुम क्योंकि बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जू फैन उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम पिछले 10 दिन से यहीं पर गार्ड कर रहे हो। टोंगलिंग उसे कहता है हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि दरवाजे के बाहर पहरा देना है, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर खड़ा हूँ। जू फैन हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही मेहनत की है। टोंगलिंग उसे कहता है अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो फिर यहाँ से जल्दी से चलते हैं और काई फैमिली के मेंशन जाकर अपनी यंग लेडी से मिलते हैं। मिस जिया और यंग मास्टर वहाँ पर काफी दिनों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोंगलिंग जैसे ही आगे आगे चलने लगता है जू फैन उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि 10 दिन तक मैं कमरे के अंदर क्या करता रहा हूँ। टोंगलिंग उसे कहता है नहीं ये तुम्हारा अपना काम था, मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछूंगा, मुझे पता है जब तुम बताना चाहोगे तुम खुद ही मुझे बता दोगे तुम अंदर क्या कर रहे थे। चलो अब जल्दी से काई फैमिली चलते हैं, यंग लेडी वहाँ पर इंतजार कर रही है। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है, इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा जो मुझ पर इतना ज्यादा यकीन करता हो। फिर वो लोग काई फैमिली के मेंशन चले जाते हैं। जू फैन कहता है इनका मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फैंग सिटी की फैमिली होने के नाते इनके पास काफी ज्यादा बड़ा घर है। लोग जैसे ही अंदर इंटर होने लगते हैं सामने खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम लोग कहाँ पर मुंह उठाए चले आ रहे हो, ये काई फैमिली का मेंशन है, कोई गरीब खाना नहीं है। टोंगलिंग उनसे कहता है मेरा नाम टोंगलिंग है और मैं लू फैमिली का हेड गार्डियन हूँ और इसका नाम जू फैन है और ये लू फैमिली का बटलर है और हमारी लू फैमिली की मिस जिया तुम लोगों की गेस्ट है। क्योंकि जू फैन सोच रहा होता है इससे पहले तो ये लोग मुझे अपना गुलाम कहते थे, आज इन्होंने मुझे अपना बटलर बना लिया। टोंगलिंग जू फैन से कहता है 8 दिन पहले मिस जिया ने इन लोगों को बताया था कि तुम उनके सर्वेंट नहीं बल्कि उनके बटलर हो, तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए, तुम्हारी तरक्की हो गई है। जबकि जू फैन उसकी बात सुनकर खुश होने की बजाय सोच रहा होता है मैं एक डीमन एम्परर हूँ, लोगों ने मुझे यहाँ पर बटलर बना रखा है। साथ ही वो कहता है लेकिन काई फैमिली के ये गार्ड्स ये तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हमें अंदर जाने देंगे। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं तो यहाँ पर लू फैमिली से 2 और नमूने चले आए हैं, 2 नमूने पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, चलो ठीक है तुम लोग भी अंदर चले जाओ। टोंगलिंग उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के बारे में ऐसी बात करने की। जू फैन उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, मैं उनको अच्छा सबक सिखा सकता था। जू फैन सोच रहा होता है नौकरों के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि उनका मालिक कैसा होगा। जू फैन कहता है अगर उन्होंने हमारे साथ इस तरह बिहेव किया है तो यंग लेडी मिस जिया के साथ भी ऐसे ही कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि काई फैमिली अब लू फैमिली के लिए सेफ है। टोंगलिंग और जू फैन